नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन के लिए पाइसेस एसेंडेंट के लिए फरवरी 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 14 जनवरी 2025 से 11 फरवरी 2025 तक मकर राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और 12 फरवरी से 13 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 21 जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि ये 7 दिसंबर 2024 से 23 फरवरी 2025 तक, यानी कि ये शुरू के 23 दिन फरवरी के रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे और यहाँ पर ये आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 24 जनवरी से 10 फरवरी 2025 तक मकर राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और 11 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक कुंभ राशि में आपके 12th हाउस में और 26 फरवरी के बाद से 6 मार्च 2025 तक ये यहाँ पर मीन राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे आपके 1st हाउस में। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि ये 3 फरवरी 1 से लेकर 3 फरवरी 2025 तक केवल इनका जो रेट्रोगेशन का समय रहेगा वो यहाँ पर 3 दिन का, शुरू के 3 दिन फरवरी के ये रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। उसके बाद ये डायरेक्ट हो जाएंगे। शुक्र ग्रह 28 जनवरी 2025 से 30 मई 2025 तक मीन राशि में अपनी एक्सॉल्टेड राशि में, शुक्र की सबसे प्रिय राशि मीन राशि मानी गई है और ये आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि ये यहाँ पर 1st हाउस में बहुत ही अच्छा धन नामक योग बना करके गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसिया बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस और 1st हाउस में राहु ग्रह और शुक्र ग्रह का गोचर, जिसमें कि शुक्र ग्रह एक्सॉल्टेड रहेंगे और बुध ग्रह यहाँ पर आपको 27 तारीख के बाद आएंगे और ये डिबिलिटेटेड हो जाएंगे। इसके साथ साथ 1st हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और 1st हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय है, इस समय अवधि में आपका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा रहेगा, लाइक ए किंग और लाइक ए प्रिंसेस। अगर मेल है तो किंग और फीमेल है तो लाइक ए प्रिंसेस जैसी आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। नेम फेम बढ़ेगा, चेहरे पे ग्लो होगा, एक तेज होगा, एक सौम्यता होगी, जिसके माध्यम से लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, ऐसा योग मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको यात्राओं से प्यार होना, बहुत यात्राएं करने का अवसर आपको मिलता दिखाई देता है, परंतु यात्राएं लाभदायी तो दिखाई देती हैं, परंतु यात्राएं थोड़ी सी थकाने वाली दिखाई देती हैं। यात्रा करते समय ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ ये समय अवधि विशेष तौर से 27 तारीख के बाद का समय, जब यहाँ पर बुध ग्रह डिबिलिटेटेड होकर के आएंगे, उस समय अवधि में बुध राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा, बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन बनेगा। इस समय अवधि में आपको वार्तालाप करते समय, कोई व्हीकल अगर ड्राइव करते हैं तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहना है, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह साथ लेकर चले तो लाभ प्राप्त होगा। समय बहुत अच्छा है, समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा और इस समय अवधि में आपको बर्फ जैसी चीज़ों का आनंद लेना यहाँ पर दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे और 2nd हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। देखिए इस समय अवधि में आपका भवन, भूमि, वाहन से रिलेटेड अगर कोई कार्य पेंडिंग था वो यहाँ पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है, जिसमें कि 23 फरवरी के बाद का समय तो बहुत ही उत्तम रहेगा। 23 फरवरी तक कार्यों में डिले होना, कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न होना, किसी न किसी प्रकार की परेशानी लगे रहना, माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहना, परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना, ये सब यहाँ पर दिखाई देता है। परंतु 23 फरवरी के बाद का समय बहुत ही उत्तम रहेगा। 23 फरवरी के बाद पूरे घर परिवार के साथ कोई यात्रा होना, कुटुंब के सदस्यों के साथ कोई मीटिंग होना, इसके साथ साथ माता तुल्य स्त्रियों से कोई लाभ प्राप्त हो,
ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। घर परिवार का एक साथ एकत्रित होना और एक आनंददायी वातावरण होना, ऐसा यहाँ पर दिखाता है। इसके बाद बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में देवगुरु बृहस्पति जो कि 3 दिन के लिए रेट्रोगेशन रहेंगे, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे आपके थर्ड हाउस में। और थर्ड हाउस के लॉर्ड, देखिए थर्ड हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट रहेगा और थर्ड हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। देखिए इस समय अवधि में बहुत अच्छा समय है। आप अगर कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, उन चीज़ों से आपको लाभ प्राप्ति के योग मिलते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसियों के माध्यम से भी कोई टूर ट्रैवल का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। कुछ धन लाभ जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। इस समय में अगर आपका टूर ट्रैवल का बिजनेस है, आपका ट्रांसपोर्टेशन का कोई बिजनेस है, टूर ट्रैवल का कोई बिजनेस है, उस कार्य में उन्नति होना, लाभ होना दिखाता है। और अगर नहीं करते, करना चाहते हैं, तो इस समय अवधि में कार्य व्यवसाय को स्टार्ट किया जाए, कोई नई स्कीम कह सकते हैं या नई स्ट्रेटेजी लगा करके कार्य किया जाए, तो आपको लाभ अधिक मिलता हुआ दिखाई देगा। समय काफ़ी लाभदायी रहेगा। इस समय में इन कार्यों के माध्यम से आपको लाभ मिलना, धन लाभ मिलना जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस में मंगल ग्रह का गोचर। फोर्थ हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 11th, 12th और फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। और देखिए यहाँ पर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए इस समय अवधि में घर परिवार, वाहन, भूमि, भवन इत्यादि का सुख प्राप्त होगा। इसके साथ साथ देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, 10 फरवरी 2025 तक का समय तो पूरे कुटुंब का एक साथ एकत्रित होना, उनसे कुछ लाभ, नेम फेम, धन इत्यादि प्राप्त होना, चल संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है, इन सब चीज़ों का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। परंतु 11 फरवरी 2025 से लेकर के 26 फरवरी 2025 तक का समय आपका कुछ धन वाहन के लिए, भवन के लिए, भूमि के लिए, माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए या उनके किसी और रखरखाव के लिए यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इस समय अवधि में विशेष तौर से अगर आप फॉरेन लैंड पर रहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, अपना घर बनाने के लिए आपको देखिए यहाँ पर पूरा ही महीना, देखिए 24 जनवरी से लेकर के 6 मार्च 2025, नहीं इसमें डिमिलिटेटेड हो जाएगा, नहीं आप लीजिए 26 फरवरी 2025 तक का समय बहुत उत्तम रहने वाला है। घर की रजिस्ट्री करानी है, घर परचेज करना है, लाभदायी रहेगा। देखिए 11 फरवरी 2025 से लेकर के 26 फरवरी 2025 तक का समय, ये समय अवधि आपको फॉरेन लैंड पर अगर घर लेना है, फॉरेन लैंड पर जाना है, जाकर रहना है, उन कार्यों के लिए धन खर्च कराएगा। कोई व्हीकल परचेज करना है, कोई भवन, भूमि, वाहन परचेज करना है, उसका रेनोवेशन कराना है, इन कार्यों के ऊपर धन खर्च होना, उससे खुशी, सुख का आनंद होना, अनुभव प्राप्त होना दिखाता है। इसके साथ साथ अब देखिए इस समय काफ़ी अच्छा रहेगा, इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस के ऊपर सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। देखिए इस समय अवधि में जो स्टूडेंट हैं उन्हें 11 फरवरी 2025 तक का समय गवर्नमेंट से अगर कोई हेल्प लेनी है या अगर वे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम जैसे IAS, UPSC इत्यादि का जो होता है एग्ज़ाम अगर देते हैं तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपका लेखन बहुत अच्छा रहेगा। कहने का मतलब है आपका जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत अच्छा होता दिखाई देता है, उसमें सफलता के योग बनते हैं। इसके साथ साथ देखिए अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो इस समय में आपके बच्चे 11 फरवरी 2025 तक थोड़े ईगोइस्टिक रहेंगे। उनकी ईगो को मैनेज कीजिएगा। बात बात पे क्रोध करना, गुस्सा दिखाना, तरह तरह के फेस एक्सप्रेशन बनाना, ये सब उनकी पर्सनैलिटी में दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको देखिए ध्यान रखना है, प्यार बना के रखें, बच्चों को समझाने का प्रयास कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में देखिए ये समय अवधि संतान के लिए भी अच्छा रिजल्ट दिखलाती है। संतान से रिलेटेड कार्यों में शुभता होना दिखाता है। एक विशेष चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखें, अगर आप स्टूडेंट हैं और करियर से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं या इस समय में आप कोई टेंडर इत्यादि भरते हैं, टेंडर से रिलेटेड आपका कार्य है, क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य है, तो उन कार्यों को करते समय एक शुभ मुहूर्त का निर्णय अवश्य करा लें। तो शुभ मुहूर्त निकलवा करके उसमें करेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा।
आगे बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे। 6 हाउस के ऊपर 6 हाउस के ऊपर शनि ग्रह और बुध ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। बुध ग्रह का एस्पेक्ट आपको मिलेगा 11 तारीख के बाद से, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय में 11 फरवरी 2025 तक का समय, अगर आप कोई ऋण लेना चाहते हैं या आपने किसी को ऋण दिया था, वो रिकवरी यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। 11 फरवरी तक का समय बहुत बेहतर है। इसके साथ साथ अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है, उस कार्य में 11 फरवरी 2025 से पहले पहले उस कार्य को शॉर्ट आउट कराने का प्रयास कीजिए। तो उसमें आपको आपका जो भी एनिमी है, जिसके साथ आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, उससे भी आपको कुछ धन लाभ या कोई एडवाइस या कोई नई स्कीम पता चल जाए, जिससे आपका किसी प्रकार से मतलब लाभ जैसी स्थिति उससे बनती दिखाई देती है, उससे कोई लाभ आप प्राप्त कर ले, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। परंतु अब यहाँ पर तो आपकी अगर हेल्थ किसी प्रकार से खराब है, उसकी मेडिसिन तो कंटिन्यू रखें और देखेंगे 11 फरवरी तक का जो समय है, इस समय अंतराल के अंदर हेल्थ रिलेटेड इशू का सही होना यहाँ पर दिखाता है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम सही होती हुई दिखाई देती है। अब बात करते हैं, देखिए 11 फरवरी 2025 के बाद का समय, आप कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं, कोई भी कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य है, या कोई लोन इत्यादि लेना है या लिया था, उसके लिए उसमें आपका कुछ धन सरकार और सरकारी व्यक्तियों के लिए, उनके डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। अगर आप व्हीकल ड्राइव करते हैं तो उसे भी केयरफुल कीजिएगा, सभी डॉक्यूमेंट साथ रखिएगा, और जो भी रूल रेगुलेशन है, रोड रूल रेगुलेशन है व्हीकल एक्ट के, उन्हें फॉलो कीजिएगा। जैसे हेलमेट है, सीट बेल्ट है इत्यादि को फॉलो कीजिएगा। अदरवाइज 12 फरवरी 2025 से लेकर के 13 मार्च 2025 तक का समय, इस समय अवधि में चालान भी कट सकता है किसी प्रकार का, या आपका धन कोर्ट कचहरी इत्यादि या किसी भी कार्य के लिए सरकारी व्यक्तियों पर धन खर्च हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में केतु ग्रह और 7th हाउस के ऊपर राहु ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना, जिसमें कि बुध ग्रह आपके 11th, 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे, और आपके 7th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए जो समय अवधि है, इस समय अवधि में सबसे पहली बात, जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा था, रिश्ते नहीं आ रहे थे या अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा था, अब उन्हें अच्छा रिश्ता मिलना, अच्छे रिश्ते आना, वैवाहिक जीवन में परिणित हो पाना, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। एंगेजमेंट वगैरह होना। इसके साथ साथ जो मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। और देखिए 10 फरवरी तक का समय, तो अगर आप मैरिड है या बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर से धन लाभ के योग मिलते दिखाई देते हैं। अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से धन लाभ और नेम फेम का योग मिलता हुआ दिखाई देता है। 10 फरवरी के बाद से, मतलब 11 फरवरी से 26 फरवरी तक का समय, आपको आपके स्पाउस के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ किसी टूर ट्रैवल का सुख मिलना, फॉरेन लैंड पर जाना, होटल मॉल रेस्टोरेंट में जाना, वैसे यहाँ पर बर्फ वगैरह जैसी चीज़ों को देखने जाना, उनका आनंद अनुभव प्राप्त करना, एक एंजॉयमेंट भरा समय होना यहाँ पर दर्शाता है। इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ इस समय में अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त हो, ऐसा भी दिखाई देता है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपका स्पाउस या पार्टनर इस समय में थोड़ा सा एनर्जेटिक रहेगा, धन उसके पास पर्याप्त मात्रा में होगा, आपसे धन ले सकते हैं, धन लेने के लिए योग बनता है, धन लेकर के यात्रा करना, लाभ प्राप्त करना, ऐसे योग बनता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह, जो कि आपके 1st हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं, और 8th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का भी एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। तो देखिए जो समय है, इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, आपके स्पाउस के परिवार वालों से चल संपत्ति मिलने का बहुत सुंदर योग बना है, जिसे कि आप लाभ प्राप्त कर पाए। और इस समय में कुछ गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, अच्छे वस्त्र, कोई व्हीकल, ऐसी चीज़ प्राप्त हो जिससे आनंद और खुशी की प्राप्ति हो। मीठा भोजन भी हो सकता है, ऐसी चीज़ों का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। कुटुंब के सदस्यों के यहाँ कोई फंक्शन हो, मांगलिक कार्य हो, उसमें आपको सम्मिलित होना हो, आपका नेम फेम बढ़े, आपकी पर्सनैलिटी बढ़े, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो किसान भाई हैं, इस समय में अगर खेती की ज़मीन का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, या उसका कोई लाभ लेना चाहते हैं, तो उस कार्य के लिए समय बहुत बेहतर है। इस समय का लाभ उठा सकते हैं, उठाना लाभदायी रहेगा।
इस समय में देखिए, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर गड़ा हुआ धन प्राप्ति का योग है, बहुत कम होता है, परंतु अगर आपके बर्थ चार्ट में किसी ने बताया है कि आपको गड़ा हुआ धन प्राप्त हो सकता है, तो इस समय अवधि में आपको गड़ा हुआ धन प्राप्ति का योग भी मिलता है। परंतु आपके बर्थ चार्ट के अंदर आपकी दशा, महादशा, ग्रहों की नक्षत्र सपोर्ट कर रहे हो, ये कंडीशन अप्लाई होती है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, 9th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, 9th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, सब ग्रहों का एस्पेक्ट है। समय ये भी बहुत अच्छा है। इस समय में फॉरेन लैंड के ऊपर घर बनाना, फॉरेन लैंड पर जाकर के परमानेंटली बस जाना, वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड से रिलेटेड कार्यों का पूर्ण होना, धन लाभ के योग होना, कोई धार्मिक कार्य होना, मांगलिक आयोजन होना, उन सब चीज़ों का योग बनता हुआ दिखाई देता है। समय आपके लिए फेवरेबल है। इस समय का लाभ उठाने का प्रयास करें और इस समय में राज्य शासन, सरकार, सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों के माध्यम से आपके कार्य पूर्ण हो, ऐसा योग यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल तो दिखाता ही दिखाता है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए, जो समय अवधि है, इस समय अवधि में कार्य व्यवसाय से रिलेटेड छोटी छोटी यात्राएं होना, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ प्राप्त होना, इस समय अवधि में आपको अपने व्यापार व्यवसाय को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ने से लाभ प्राप्त होता दिखता है। इस समय में आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जितना ज़्यादा आप आईटी के माध्यम से जुड़ पाए, उसमें लाभ मिलता है। कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ मिलता है। आपका राइटिंग से रिलेटेड कोई कार्य है, लेख इत्यादि लिखते हैं, उन्हें इस समय में लिखने से लाभ की प्राप्ति होना, धन लाभ होना और अति उत्तम रिजल्ट आपको आपके कारोबार से रिलेटेड चीज़ों में मिलता हुआ दिखाई देता है। कारोबार में वृद्धि होने के योग बनते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कार्य व्यवसाय में योग तो अच्छे बने हैं, परंतु आप एनर्जेटिक ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है आप ज़्यादा जल्दबाजी में आए, ज़्यादा क्रोधित हो जाए, अपने एम्प्लॉय, अपने स्टाफ के ऊपर क्रोधित हो जाए, अपने बॉस के ऊपर क्रोधित हो जाए। ये आपके सारे बने बनाए कार्य को बिगाड़ सकता है, तो उसके लिए बचने का प्रयास करें। व्हीकल इत्यादि से अगर आप कोई ट्रैवल करते हैं तो उसे स्लो चलाएं। उसकी जो स्पीड लिमिट है उसमें चलाएंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होता दिखता है। आगे बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में सूर्य बुध ग्रह का गोचर, 11th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट, 11th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट और 11th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट और 11th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि अपनी दूसरी राशि में आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, जो समय अवधि है, इस समय अवधि में 11 फरवरी 2025 तक का समय आपको सरकार, सरकारी व्यक्तियों से, पिता, पिता तुल्य व्यक्तियों के माध्यम से धन लाभ का योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर आप करते हैं तो उसके लिए 10 फरवरी तक का समय तो बहुत ही अच्छा है। डॉक्यूमेंटेशन करने से लाभ मिलता है। ये समय अवधि आपको धन दिलाना, नेम फेम दिलाना, गुरु, गुरु तुल्य व्यक्तियों से, पिता, पिता तुल्य व्यक्तियों से आशीर्वाद की प्राप्ति होना, कुछ ज्ञान की प्राप्ति होना दर्शाता है। ये समय अवधि आपको आपके मित्रों की मंडली में सर्वोपरि स्थान प्रदान कराता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में शनि ग्रह का गोचर, 12th हाउस में बुध ग्रह 11 तारीख के बाद, 10 तारीख के बाद से आ रहे हैं, 11 तारीख से। और 12th हाउस के ऊपर देखिए किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए, शनि और बुध का कॉम्बिनेशन है और 12th हाउस है जिसमें शनि ग्रह अपनी राशि में है। इस समय अवधि में विशेष तौर से जब आप यात्रा करते हैं, हो सकता है कोई फ्लाइट से यात्रा कर रहे हो, किसी रेल से यात्रा कर रहे हो या बस से या अपने ट्रांसपोर्ट से अगर यात्रा कर रहे हैं, तो उस समय पर आपके अंदर एक हैबिट देखी जा सकती है, बुक पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रीडिंग करने की हैबिट या कुछ लिखने की, लेखन की, कि कुछ लिखा जाए। अगर आप राइटर हैं तो ये समय अवधि आपको राइटिंग के कार्यों को यात्रा के दौरान करने से बहुत अधिक उत्तम रिजल्ट दिलाता हुआ दिखाई देता है। यात्रा के दौरान कुछ लिखते रहे या कुछ पढ़ ले, उससे लाभ मिलता है। विशेष तौर से यहाँ पर जो केयरफुल रहने की चीज़ बताता हूँ वो ये रहेगी कि आँखों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, एलर्जी इत्यादि है या एलर्जी इत्यादि हो जाती है, कोई भी आई फ्लू वगैरह है जो डिजीज़ होती है आईज से रिलेटेड, अगर वो है तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि वो बढ़ सकता है, स्पेक्स वगैरह लग सकते हैं उसकी वजह से, तो उसकी मेडिसिन तुरंत ली जाए।
लाभ प्राप्त होगा। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1-2 फरवरी का समय। देखिए 1 और 2 फरवरी का समय ये सबसे अच्छा समय रहेगा। आप अगर लव रिलेशन में हैं या लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी इस समय में बहुत गजब की रहने वाली है। आपके फेस पर ग्लो होना, बहुत आपका निखार, नेम फेम मिलना, बहुत सुंदर आप इस समय में दिखाई देंगे। इसके बाद देखिए 3-4-5 फरवरी का समय, 3-4-5-6-7 फरवरी का समय, ये समय आपके पास धन का आवागमन होना, पारिवारिक सुख होना, वाहन का सुख होना, छोटी छोटी दूरी की यात्राओं का सुख होना, ऑनलाइन कम्युनिकेशन से, मेल इत्यादि से आपको लाभ प्राप्त हो, सिबलिंग्स पड़ोसियों से कोई एडवाइस या लाभ प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। या उनके साथ कोई यात्रा करें। नौकर चाकर अगर रखे हैं तो उनका भी सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 8-9 फरवरी का समय, देखिए 8 और 9 फरवरी का समय, ये समय आपको आपकी माता तुल्य स्त्रियों से जोड़ने वाला दिखाता है। उनसे कोई लाभ, भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कोई लाभ प्राप्त हो। उनकी हेल्थ अगर किसी प्रकार से खराब थी तो उसमें अब यहाँ पर सही होने के लक्षण दिखाई देते हैं, परंतु मेडिसिन कंटिन्यू रखी जाए, मेडिसिन ना छोड़ी जाए, मेडिसिन का अपना रोल होता है। इसके बाद समय में आपके दिल के अंदर प्रत्येक कार्यों को बहुत जल्दी करने की इच्छा रहने वाली है। घर के अंदर का माहौल थोड़ा एनर्जेटिक रह सकता है, तो अपनी एनर्जी को कंट्रोल कीजिएगा। आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप स्वयं को कंट्रोल कर सकते हैं, तो अपने स्वयं को कंट्रोल कीजिएगा, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके बाद 10-11 फरवरी का समय, देखिए 10 और 11 फरवरी का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय में स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, एग्जाम वगैरह है, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय का प्रयोग करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। जिनके बच्चे छोटे हैं इस समय में उन्हें व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं या कोई भी कार्य, भोजन भी अगर ग्रहण करते हैं तो गरम गरम भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। इसकी वजह से मुंह के अंदर दिक्कत आ सकती है, मुंह जल जाता है, हाथ जल जाता है, उस चीज़ को बचा के रखा जाए। इसके साथ संतान को कंसीव कराने के लिए समय बहुत बेहतर है। इस समय का प्रयोग किया जा सकता है डॉक्टर से कंसल्ट लें और अपने बर्थ चार्ट का, हस्बैंड वाइफ के बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा करके आप संतान को कंसीव करेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 12-13-14 फरवरी का समय, देखिए ये समय थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। किस चीज़ के लिए केयरफुल रहना है? अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, अपने परिवार के सदस्यों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। थोड़ा सा हेल्थ के लिए यहाँ पर दिखाता है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई लीगल मैटर है, कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, तो उसमें आपका कुछ धन सरकारी व्यक्तियों को देकर, सरकारी व्यक्तियों से कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करा करके लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आप अपने एनिमी से, जो भी आपका एनिमी है, उससे कुछ लाभ प्राप्त कर लें, डॉक्यूमेंटेशन करा लें, मैटर शॉर्ट आउट हो जाए, कुछ लाभ प्राप्त हो जाए या मन का सुकून प्राप्त हो जाए, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो इस समय अवधि में लोन आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, लोन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। लोन किसी को दिया था उसकी रिकवरी भी यहाँ पर आप करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे 15-16 फरवरी का समय। देखिए 15-16 फरवरी का समय, ये समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। जो लव रिलेशन में है उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद 15-16 फरवरी का समय, अगर आप मैरिड हैं तो हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। पार्टनरशिप में है तो पार्टनर के साथ मीटिंग इत्यादि करना, घूमने जाना, किसी होटल मॉल रेस्टोरेंट में जाना, कोई लाभदायक स्थिति बने जिसमें व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड कोई आपको लाभ प्राप्त हो, कोई एडवाइस प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, ऐसा योग यहाँ दिलाता हुआ दिखाई देता है। कुल मिलाकर के 15-16 फरवरी का समय आपके लिए, आपके स्पाउस, आपके पार्टनर के साथ रिलेशन इंप्रूव कराने के लिए, टूर ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इसके बाद 17-18-19 फरवरी का समय। अब देखिए 17-18-19 फरवरी का समय थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए। किन कार्यों के लिए? सबसे पहले तो इस दिन आपके मन के अंदर स्ट्रेस रह सकता है, तो स्ट्रेस को दूर रखिएगा, स्ट्रेस से दूर रहिएगा, ठीक है जी। इसके बाद ये समय आपको ऑब्स्टेकल देगा। हो सकता है आज ये कार्य, वो कार्य, परेशानी, व्हीकल ख़राब हो गया, व्हीकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, बाहर जाना था व्हीकल नहीं मिला, टाइम से ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिला, इन सब कार्यों से। दूसरा, ये समय अच्छा किन कार्यों के लिए है? आपको पैतृक संपत्ति मिलने वाली है, कुटुंब के सदस्यों से मिलना हो, आपके स्पाउस के परिवार वालों से मिलना हो, उनसे कोई लाभ हो, कुछ चल संपत्ति प्राप्त हो। इसके साथ साथ इस समय में जो किसान भाई हैं उन्हें खेत की फसल और खेती की ज़मीन जो है उसमें लाभ के योग बनता दिखाई देता है। अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, इस तारीख में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ एक विशेष चीज़ बताता हूँ,
इस समय अवधि में आपको कुछ धन प्राप्ति हो सकती है। कैसे? जैसे गड़ा हुआ धन, अगर आपके चार्ट में प्लेनेटरी पोजीशन है तो आपको गड़ा हुआ धन भी मिल सकता है, या रोड पर जा रहे हैं कुछ रुपए आपको पा जाए, कुछ कीमती सामान पा जाए, तो इन डेट्स में आपको मिल सकता है, ऐसा योग बताता है। बट ये चीज़ जो प्राप्त होती है ये आपके प्लेनेट, आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपको प्राप्त होती है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसमें ये बताता है कि प्राप्त हो सकता है, ऐसा योग बनता है। इसके बाद बात करेंगे 20-21 फरवरी का समय। 20-21 फरवरी का समय आपके पास धन का आवागमन होना, यात्राओं से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं उनमें आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। फॉरेन से रिलेटेड कोई कार्य है, वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड, फॉरेन जाना है, टिकट बुक करना है, कोई रिलीजियस कार्य है, उन कार्यों के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। उन कार्यों को करने से लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इन सब कार्यों को करने से लाभ होगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको सरकारी व्यक्तियों से, अगर आपका कोई कार्य पेंडिंग है, अधिकारी वर्ग के लोग जो हैं उनसे कार्य पेंडिंग है, उस कार्य को यहाँ पर पूर्ण कराया जा सकता है। 22, 23, 24 फरवरी का समय देखिए, 22, 23, 24 फरवरी का समय, ये समय आपको धन देने वाला दिखाई देता है। ये समय आपको एनर्जेटिक बनाएगा। आपको जॉब में है, बिजनेस में है, उन कार्यों के अंदर तेजी लाएगा। अगर आप जॉबलेस हैं तो इस डेट में आप इंटरव्यू वगैरह दीजिएगा तो आपको इंटरव्यू में पास होने का चांस मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में नया एम्प्लॉय हायर करना, उनके साथ मीटिंग करना, जो अपना स्टाफ है, और उनसे मीटिंग में क्वेश्चन किया जाए कि कंपनी को ग्रो कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन किया जाए। ये समय है मीटिंग करने का। इस समय में आपकी पूरी टीम आपको सजेशन देगी कि ऐसे ऐसे करके हम कंपनी के लिए ग्रोथ में हिस्सेदार बन सकते हैं, भागीदार बन सकते हैं। उन चीज़ों को नोट डाउन किया जाए। और अप्लाई कब करना है? अप्लाई करने के लिए 25-26 तारीख का समय अप्लाई करने के लिए है। इस समय में उन्हें अप्लाई किया जाए। फ्रेंड सर्किल की सपोर्ट ली जा सकती है। ये समय आपके पिता तुल्य व्यक्तियों से, गुरु तुल्य व्यक्तियों से एडवाइस, धन लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में धन का आवागमन हो, ऐसा भी योग बनता हुआ दिखाई देता है। 25-26 फरवरी का समय, और इस समय में नेम फेम मिलना, पार्टी इत्यादि का सुख होना, मित्रों के साथ आनंददायी समय व्यतीत कर पाना, ऐसा योग दिखाता है। इसके बाद 27-28 फरवरी का समय। 27-28 फरवरी का समय थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए रहेगा। किन कार्यों के लिए रहेगा? अगर आपकी हेल्थ पिछले समय से कुछ खराब है तो आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, और नहीं खराब है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ध्यान से रहे फिर भी। और अगर आपने किसी को डोनेशन देना है इस दिन आप डोनेशन दें। फॉरेन जाना है तो इस दिन टिकट बुक कराएं, इस दिन फॉरेन चले जाएं, लाभ होगा। ये समय थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है। इस दिन आपका कुछ धन खर्च होता दिखाई देता है। हो सकता है पिछले समय में आपके पास कुछ धन आया हो, इस दिन आपका कुछ धन यहाँ पर खर्च होना है, तो डोनेशन करें, यथाशक्ति करें। इसके साथ साथ ये समय अवधि में आपका अगर कोई लीगल मैटर, दंड, बंधन, कारागार से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, उन कार्यों को शॉर्ट आउट कराने में धन दे करके या किसी अधिकारी व्यक्ति की हेल्प ले करके कराया जा सकता है। विशेष तौर से इस डेट में अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो चालान कटने से बचाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। सभी जो भी व्हीकल एक्ट के रूल रेगुलेशन है उन्हें फॉलो कीजिएगा और सभी प्रकार की परेशानी से बचिए, डोनेशन कीजिएगा। तो ये था फरवरी 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।